Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Books and Brain. I'm your educator Shweta. I hope you guys are doing well. So today I'm here with a new topic that is nutrition in plants. ये क्लास 7th का टॉपिक है और इसी के साथ आज क्लास 7th की जो साइंस की सीरीज़ है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीक मैंने आपके साथ क्लास 9th की जो फिजिक्स की सीरीज़ है वो स्टार्ट करी थी। उसकी भी मैंने आपको 2 वीडियोस जो हैं वो मेरे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं। सो आज हम न्यूट्रिशन इन प्लांट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट में क्या क्या कंटेंट है जिसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन होती कैसे है प्लांट में और कौन कौन सी टाइप की न्यूट्रिशन होती है। उसके बाद हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है उसके बारे में भी जानेंगे। और सॉइल को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिलके उसको रिप्लेनिश करते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। उसके बाद आता है फूड एंड नेसेसिटी ऑफ लाइफ कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए, ठीक है, या फिर उनको अपनी लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो वैसे ही जो प्लांट हैं उनको भी अपने आप को ग्रो कराने के लिए न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है। और ये न्यूट्रिएंट उसको कहाँ से मिलेंगे? सॉइल से। क्योंकि अगर आपकी सॉइल जो है जहाँ पे आप कोई प्लांट ग्रो कर रहे हैं, अगर वो सॉइल में प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होंगे तो वो प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेगा। जैसे ह्यूमन बीइंग का ले लो, अगर आप फूड खाते हैं तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप ग्रीन वेजिटेबल खाइए, दाल खाइए, या फिर जितनी भी लिक्विड फ्लूइड्स है हेल्दी चीज़ें खाइए, जंक फूड मत खाइए। क्योंकि वो आपको एक अच्छी विटामिन्स हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं और उससे आपकी जो हेल्थ कंडीशंस हैं वो बहुत अच्छी रहती हैं, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। तो वैसे ही प्लांट जो हैं उनको भी अपनी लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए, उनको भी खुद को ग्रो करने के लिए और जितने भी अदर वाइटल एक्टिविटीज़ हैं उनको करने के लिए उनको न्यूट्रिशन जो है वो चाहिए होता है। और ये न्यूट्रिशन जो है वो उनको सॉइल के थ्रू प्रोवाइड कराया जाता है। क्योंकि सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं और वो उनकी रूट्स के थ्रू जो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ऐसे ही कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, ये हमारे ह्यूमंस के केसेस में भी हैं। और अगर प्लांट के केसेस में आप देखें तो मिनरल्स हैं, ये सब न्यूट्रिएंट्स के कंपोनेंट हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स जो आपको पता है कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। हालांकि एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उनको अपना खाना बनाने के लिए किसी पे डिपेंड करना पड़ता है, जैसे कि प्लांट या एनिमल पे। क्योंकि प्लांट जो है वो अपना खाना सिंथेसाइज करेंगे थ्रू फोटोसिंथेसिस। आपको पता है फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। तो फोटोसिंथेसिस जो है उस प्रोसेस से वो अपना खाना बनाएंगे और वहाँ से ही जो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करके वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। वो आफ्टर दैट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है जिनमें कि आपको पता है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। आज हम प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आज हम करेंगे डिटेल में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होती है? दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑन फूड। मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी प्लांट हैं वो अपना खाना प्रिपेयर खुद कर सकते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाएगा? ऑटोट्रॉप्स। तो जितने भी ग्रीन प्लांट हैं वो अपने खाना खुद बनाएंगे थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस कैसे होगी? क्योंकि प्लांट में जो उनकी लीव्स हैं उनमें क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, प्रेजेंट होता है, वो सनलाइट को ट्रैप करता है। और वो जब सनलाइट को ट्रैप करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ मिलके
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और वही क्लोरोफिल जो है उसके पिगमेंट की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। आपको पता है जब भी फोटोसिंथेसिस होती है तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट की जरूरत पड़ती है, तभी वो हमारे लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो बनाएगा। ठीक है। और ये जो है ये अदर प्लांट में भी हो सकती है, जैसे कि आपने कैक्टस में देखा है। कैक्टस जो है वो कहाँ पे होता है, रेगिस्तान में होता है, डेजर्ट एरियाज में होता है, जितना भी ड्राई एरियाज में है वहां पे कैक्टस प्रेजेंट होता है, क्योंकि कैक्टस की जो लीव्स है उसमें स्टोरेज, वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा है कि उसकी जो लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा वाटर को स्टोर करके रखती हैं, इसी कारण वो ड्राई एरिया में भी बहुत टाइम तक सरवाइव कर सकता है। इसके साथ ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जब एंटर करेगी लीव्स में तो वहां पे कुछ स्मॉल ओपनिंग्स होंगी जिनको कि हम स्टोमेटा बोला जाएगा, और यही स्टोमेटा जो है वो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसको करने में हमें हेल्प करेंगी, क्योंकि ड्यूरिंग सनलाइट जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाते हैं और उन्हीं के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीव्स में एंटर करती है, और उसी के साथ जो वाटर है वो एब्जॉर्ब करेगी रूट्स, क्योंकि आपको पता है कि जितना भी रूट्स हैं तो सॉइल में अगर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होंगे तो वो न्यूट्रिएंट जो हैं वो रूट्स के द्वारा ही प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। तो वहाँ पे जो जाइलम टिश्यू है, जाइलम और फिलोएम टू टाइप के टिश्यू होते हैं, इसके बारे में मैं आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक में आपसे जरूर डिस्कस करूंगी। बट यहाँ पे मैं आपको इतना आइडिया दे रही हूँ कि जाइलम एक ऐसा टिश्यू है जो कि रूट से जितना भी न्यूट्रिएंट है वो प्रोवाइड कराता है प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो वहाँ पे ये जो प्रोड्यूस करेगी ग्लूकोज को, और ग्लूकोज जो है वो हेल्प करेगी प्लांट को ग्रो करने के लिए, और जितना भी ट्रांसपोर्ट करेगी वो जितना भी प्लांट में ट्रांसपोर्ट करेगी वो फ्लोएम टिश्यू के द्वारा इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन करेगी वाटर की या न्यूट्रिएंट की। तो ये सारा काम कौन करते हैं, जाइलम और फिलोएम टिश्यू। और ऑक्सीजन गैस जो होगी वो हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे पास निकल के आएगी, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है कि जब भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है तो वो ऑक्सीजन जो है वो ह्यूमन बीइंग्स जो है वो अपनी ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे बड़ा आपके पास इम्पोर्टेंस यही आता है। उसके बाद अगर देखें तो एग्रीकल्चर की क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत बड़ा हेल्प करती है। उसके बाद लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं उनके लिए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आफ्टर दैट इकोसिस्टम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन करके बैलेंस करके रखती है, ताकि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वो वहाँ वहाँ पे यूज़ की जा सके। प्लांट आर सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। आपको पता है प्लांट जो हैं वो एज अ फॉसिल फ्यूल हम यूज़ करते हैं, वो अच्छे सोर्सेज हैं फॉसिल फ्यूल के। और एनर्जी को एज अ फ्यूल हम रख सकते हैं कंजर्व करके। और ये किसकी वजह से होता है, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो अकर होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। आई होप आपको ये समझ आया हो, और अगर किसी भी आपको स्लाइड में कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। टिल देन वर्क फॉर योर ड्रीम्स एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।